जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी, जहां हम बनते जनता की आवाज। गुरुग्राम में आर्टेमिस हॉस्पिटल ने कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। यहां पर मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर्स ने बताया कि किस तरह से हम शुरुआती स्टेज में ही अपने शरीर में पैदा होने वाले इस कैंसर रोग को किस तरह से हटा करके अपना जीवन सुख में बिता सकते हैं। और उन्होंने साथ ही बताया कि किस तरह की जांच के द्वारा हमें पता चल सकता है कि शुरुआत में हमें कैंसर है भी या नहीं। इस खबर को आप ज़रूर देखिएगा, अपने मित्रों तक, दोस्तों तक या फिर रिश्तेदारों तक ज़रूर इस खबर को शेयर कीजिएगा। किसी न किसी के काम की खबर है ये, ज़रूर देखिए और शेयर कीजिए। अपना एक लाइक, एक कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपका एक लाइक, शेयर और कमेंट्स हमारे हौसले को कई लाख गुना बढ़ा देता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर गौरव दीक्षित हूँ। मैं हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ आर्टेमिस अस्पताल में। आज वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य में मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। तो सबसे बड़ा जो मेरा संदेश है वो ये है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और इस वर्ल्ड कैंसर डे का जो उद्देश्य है वो यही है कि हमें कैंसर को पहले पकड़ना है। और कैसे पकड़ना है उसके लिए हमें सिम्टम्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैं ब्लड कैंसर देखता हूँ तो ब्लड की बीमारी में पेशेंट्स को फीवर, वेट लॉस या कुछ गांठें होती हैं। हम अगर कभी भी बीमारी अगर कुछ लगती है हमें तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर इसको हम लोग लंबे समय तक इग्नोर करते हैं तो ये बीमारी आगे बढ़ भी सकती है। जो आमतौर पे जो टीबी का इन्फेक्शन होता है, सबसे कॉमन इन्फेक्शन होता है हमारे देश के अंदर। परंतु हर बीमारी को टीबी समझना भी एक ठीक नहीं है। और आप सभी के माध्यम से मैं ये डॉक्टर्स को भी बताना चाहूँगा कि अगर फीवर अगर किसी पेशेंट को होता है, लंबे समय तक गांठ होती है, खांसी होता है, बलगम आती है, तो उसको टीबी की ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट करी, उससे इलाज में सुधार नहीं आ रहा है, तो उसमें आगे की जांचें हमें सजेस्ट करनी चाहिए। पेशेंट को अगले हॉस्पिटल में रेफ़र करना चाहिए। और अगली जांच में हम लोग जो गांठ की बायोप्सी है, सीटी स्कैन है, पेट सीटी स्कैन है, वो सारी जांच हम लोग करके एक बीमारी की जड़ तक पहुंच सकते हैं। इस कैंसर में जितनी हम लोग पहले बीमारी को पकड़ेंगे उसका इतना ही अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। और अगर हम लोग लंग कैंसर या किसी भी कैंसर को स्टेज 1 और स्टेज 2 में पकड़ पाते हैं तो उससे रिजल्ट्स में और ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है कि अगर हम वही कैंसर को हम स्टेज 3, स्टेज 4 में पकड़ें। ब्लड कैंसर की हम लोग बात करें तो इसमें भी काफ़ी जो सुधार और काफ़ी नई तकनीक आ रही हैं। आजकल बोन मैरो ट्रांसप्लांट और कार्टी सेल थेरेपी ऐसी थेरेपी है जिससे कि हम लोग जो ट्रीटमेंट पहले नहीं कर सकते थे भारत देश में, हम लोग वो भी कर पा रहे हैं। तो लिम्फोमा, ल्यूकीमिया नाम की बीमारी में इसका काफ़ी अच्छा उपयोग है। तो मेरा संदेश आप सबसे यही है कि अगर किसी को अपने शरीर की बात सुने और जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपको डॉक्टर की उससे दवाई से सुधार नहीं हो रहा है तो आगे की जांच करवाने के बारे में भी आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।